वेलकम है आप सभी का ऑनलाइन ज्ञान 2.1 में। तो आज मैं लाई हूँ 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं, जो कि हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस भारतीय मूल की महिला को सांसद बनाया है? तो इसका सही आंसर है लीसा नंदी। तो जो लीसा नंदी है उनको जो लिबरल्स पार्टी से वो जुड़ी हुई हैं, उनको जो मिला है संस्कृत, मीडिया और खेल के लिए जो मंत्रालय है उनको ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ने किसे अपना MD एंड CEO के रूप में फिर से नामित किया है? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मोहंते। तो आपको LIC के बारे में मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कुल जो 67 ईयर्स हो गए इसकी स्थापना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो सही आंसर है इसका मसूद पेजेस्कियान। मसूद पेजेस्कियान जो है ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इमरान रईसी के मरने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 6 जुलाई को। जो विश्व भर में जो जानवर से इंसान को बीमारियां फैलती है उससे जागरूक करने के लिए लोगों को जो ये विश्व भर में 6 जुलाई को जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरुआत की है? तो सही आंसर है अमित शाह ने। तो जो अमित शाह है कुल जो उर्वरक में जो 50% की सब्सिडी देंगे। अमित शाह जो गृह मंत्री और भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, दोनों ही अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। तो हाल ही में जो इसका आयोजन है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की जानकारी कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो हाल ही में जो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है जो कि इंडोनेशिया में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC नियमों का पालन न करने की वजह से RBI ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका सही आंसर है PNB। तो हाल ही में जो KYC नियमों का पालन ना करने की वजह से इस पे जो जुर्माना लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात में इसका जो निर्माण किया गया है हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIB ने नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है धीरेन्द्र ओझा। तो PIB भारतीय सूचना सेवा के जो नए महानिर्देशक बने हैं धीरेन्द्र ओझा जी। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि का नवीनीकरण करेंगे? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो जल संधि हुई थी पहले से उसका जस्ट रिन्यू करेंगे। तो जो इसमें कुल 48 करीब नदियाँ आती है जिसका जो 35% जल है बांग्लादेश लेगा और बाकी जो बचा हुआ है वो भारत लेगा। तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है मोहम्मद है और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। शेख हसीना जो है बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, उनकी बेटी है जो कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और जो शेख हसीना है उन्हीं की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में पहली बार
डुरंड कप का आयोजन किया गया है? तो भारत के जो जमशेदपुर में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। मैं आपको डुरंड कप के बारे में बता दूं, ये फुटबॉल से संबंधित है। 27 जुलाई से 31 अगस्त के बीच ये आयोजित किया जाएगा। कोकराझार, कोलकाता, जमशेदपुर, शिलांग, इन सब शहरों में जो इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल युद्ध को याद करते हुए अपनी सेना को जानो विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है लेह में। तो लेह में जो इसका हाल ही में जो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड इसका सही आंसर है। झारखंड के बारे में मैं बता दूं आपको, जो झारखंड के अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन बने हैं, और जो झारखंड है वहाँ के जो चंपई सोरेन थे हाल ही में इस्तीफा दिया। और जो झारखंड में 30 जून को जो हूल महोत्सव का आयोजन किया गया था, और जो आयु है आदिवासी महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन जो वहाँ की सरकार ने 50 वर्ष कर दिए हैं घटा कर के। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कारगिल वॉर युद्ध टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है KT पटनायक ने जो इसका हाल ही में जो विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए ALOS 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है जापान। तो जापान ने हाल ही में जो है इसका लॉन्चिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में जो है मणिपुर की राजधानी, वहाँ पे जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर की रैंकिंग 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बना? तो इसका सही आंसर है हांगकांग। तो जो ज्यूरिख है दूसरा बना था, सिंगापुर तीसरा, और जो हांगकांग है वो प्रथम नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो सही आंसर है इसका बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। पाकिस्तान सेकंड पे है और भारत तीसरे नंबर पे है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डॉक्टर टेड्रस अधानम जो इसके महानिदेशक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट डेज है उनका रिवीजन करते हैं। तो CA और 1 जुलाई को GST दिवस, 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस, 3 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका मुक्ति दिवस और 5 जुलाई को वर्ल्ड वर्क विदाउट योर हैंड डे मनाया जाता है और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, जो कि इंसान और में जो बीमारियां फैलती है जानवर के द्वारा उसके लिए जो जागरूक करने के लिए वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। हाल ही में किससे FATF की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही आंसर है एलिसा डे आत्रा। तो जो एलिसा डे आत्रा है वो मेक्सिको की जो है फाइनेंस मिनिस्टर है और हाल ही में जो राजा कुमार है उनका स्थान ये लेंगी। जो FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी गुफा का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य जो है इसके जो नए मुख्यमंत्री बने मोहन चंद्र मांझी बने हैं, जिन्होंने कि हाल ही में नवीन पटनायक का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो जो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा है उनको जो है होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो ये उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो टाटा पावर है उसने जो घर घर सोलर पहल उत्तर प्रदेश में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा बेलारूस। तो कुल जो बेलारूस में 9 देश थे और जो नया देश बना है बेलारूस, तो मैं आपको जो 9 देश हैं उनके नाम बता दूं आपको। चाइना, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो बेलारूस है 10वां बना है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में कौन बना है? तो इसका सही आंसर है सनथ जयसूर्य। इनको जो हाल में ही जो श्रीलंका का क्रिकेट टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष में 2023-24 में जो गुजरात का FDI कितने बढ़कर $7.2 बिलियन हो गए? तो इसका सही आंसर होगा 55%। जो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र का है, बढ़ोतरी जो सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रवन नेपाल की बॉर्डर पर कौन सा राज्य स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है मित्रवन डेवलप करेगा जो नेपाल बॉर्डर के साइड है उसका, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में UK पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा रॉसेल रूप्स, जो है UK की पहली जो महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप समिति कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में, जो इसका आयोजन किया गया है। जो नए स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो इसका आयोजन किया गया, हर साल किया जाता है। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 जुलाई। तो हर वर्ष जो है 10 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र को है जो ये मिला है, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, जो 10 जुलाई को दिल्ली जाएंगे और ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तो जो इसका जो समिति बनी थी उसके मुख्य अध्यक्ष हैं केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति P सदाशिव जी हैं, जो कि इस समिति की जो है 15वीं समिति, उसके जो ये देख रेख करेंगे, यानी नेतृत्व जो यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इसका आंसर होगा D, A, B सही है, यानी स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को दोनों को ही चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तो जो हाल ही में HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जो कंपनी है उसकी जो अध्यक्ष हैं रोशनी जी, उनको जो फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है जिसका नाम है सेविलियर डी ला लीजन डी होनूर, जो इसका नाम है, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनरेटिव AI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर है चीन। तो चीन जो है जेनरेटिव AI में टॉप पर रहा है। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रथम देश रहा है वो चीन जो रहा है, भारत 5वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अग्रवाल किस राज्य के निर्वाचन हेड नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। तो जो पंकज अग्रवाल हैं तो उनको जो हरियाणा का जो निर्वाचन हेड नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक की महिला भारतीय ध्वजवाहक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है हमारा PV सिंधु।
तो हाल ही में जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसकी जो भारतीय तरफ से रहेंगी वो ध्वजावाहक रहेंगी पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात सैनिकों की समाधि जो कि रूस में है, किसने श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी रूस गए हैं, उन्होंने ही ऐसा किया है। और जो मोदी जी हैं, उनको जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रूस का हाल ही में दिया गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। तो हाल ही में जो वो उड़ीसा गई, वहाँ पे जो भुवनेश्वर में ये किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा संस्कृत मंत्रालय। तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जो इसका पूरा नाम है, इसमें कुल 150 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे, जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। ये दिल्ली में जो आयोजित किया गया है संस्कृत मंत्रालय की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 4%। तो 4% जो भारतीय की जो बेरोजगारी दर पिछले वर्ष और 2023 से लेकर 24 की तुलना की गई, तो उसमें जो 4% रही है। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा गौतम गंभीर। तो जो गौतम गंभीर है, उनको जो भारतीय टीम का हेड कोच जो बनाया गया है। हर वर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 10 जुलाई। मत्स्य किसान यानी जो मछली पालन करने वाले किसान हैं, उनको जो बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। मैं इसके बारे में आपको ज़रा बता देती हूँ। जो ये खाड़ी देश है, इसका डिटेल ये है मैप में, एक बार आप देख लीजिए। ये है मैप में, जो इसके प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो इसके प्रेसिडेंट है शेख सैयद बिन सुल्तान जो है, और जो यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम, जो इसकी करेंसी है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और कौन सा देश है जो 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है रूस। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी है रूस गए हैं, वहाँ पे वो व्लादिमीर पुतिन से मिले। रूस के बारे में मैं बता दूँ आपको, तो ये है मैप में रूस, इसकी कैपिटल है मॉस्को, जो इसकी करेंसी है रशियन रूबल। हाल ही में जो मोदी है, वहाँ पे उनको जो सर्वोच्च सम्मान है मिला है रूस का, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, से उनको जो नवाजा गया, राष्ट्रपति पुतिन ने उनको दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को कितना बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है? तो इसका सही आंसर है 11। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये है कुल 136 देशों का 759 जो स्थान है उसमें शामिल है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? यानी कि जो क्षेत्र है प्राकृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों का संतुलन बनाया रखता है, उनको जो बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इसका फुल फॉर्म है। तो हाल में ही उन्होंने जो श्रीनगर में ये जो वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक मंत्रियों की बैठक हाल में कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो इसका बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो जो बंगाल की खाड़ी के देश हैं, उनको
इनमें सम्मिलित किया गया। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, कुल 7 देश है, जिसमें कि 5 जो है दक्षिण एशिया के देश है, और जो इसका जो स्थायी सचिवालय है ढाका बांग्लादेश में है, और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए बस पास बढ़ाकर कितना किलोमीटर कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 150 किलोमीटर। तो हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी, पहले ये जो 60 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बाघों की अवैध शिकार के लिए सुर्खियों में है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में ये सुर्खियों में ये जो है मध्य प्रदेश में ये जो टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रमुख सलाहकार घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एक डॉक्टर है। तो क्षय रोग यानी तपेदिक टीबी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो हाल ही में जो राजस्थान है देश का पहला राज्य बना है जो कि सड़क सुरक्षा कार्य योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने EWS और OBC महिलाओं को फ्री उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही ये घोषणा की। जैविक उत्पादकों को बढ़ावा के लिए भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ताइवान। तो ताइवान जो है ये चीन के बगल का एक देश है, मैप में देख लेते हैं तो ये है ताइवान, जो कि चीन से बस जस्ट बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की शिवानी राजा ने किस देश की संसद में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो हाल ही में ये ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का मुख्य महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो इनको हाल ही में जो तेलंगाना राज्य का मुख्य महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ पर भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल में जो ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है DY चंद्रचूड़ ने जो इसका उद्घाटन किया है, यह जो एक जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो इसका सही आंसर है 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए किसने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? तो इसका सही आंसर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो WHO के अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रनम गैब्रियस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, और जो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDBA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है रजत शर्मा। तो जो आपकी अदालत वाले रजत शर्मा थे वही बने हैं। NDBA का पूरा नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। रजत शर्मा इसके जो अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राजकीय पक्षी सारस की जनसंख्या हाल ही में बढ़ गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का जो राजकीय पक्षी उसकी जनसंख्या 19,000 से भी ज़्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो पहले ऑब्जर्वेशन करता था पर अब जो है इसका सदस्य बन चुका है।
इसमें कुल 5 देश जैसे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस था, पर अभी जो हाल में इसका जो सदस्य बांग्लादेश भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की सेना ने बैलिस्टिक 2024 सेना अभ्यास में किस देश के साथ भाग लिया? तो उसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। तो हाल ही में जो अजरबैजान की सेना है कजाकिस्तान के साथ जो ये अभ्यास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेल्स ब्रांड हूप की निवेशक एवं ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो हूप है उसकी ब्रांड एम्बेसडर और साथ में ही जो निवेशक बनी है। प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम पहला है, कोलंबिया दूसरा और इंडोनेशिया तीसरा बना है जो सबसे रहने लायक शहर, सस्ता शहर। चलिए वियतनाम मैप में दिखाती हूँ। तो ये है मैप में वियतनाम, इसकी जो राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग, इसकी जो मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो इसका सही आंसर है 25 जून को जो सरकार मनाएगी। तो जो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जो एक्शन लिया गया था उसका ही परिणाम है ये। तो इसीलिए सरकार ने घोषणा की है कि वो हर वर्ष जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस बैंक ने मोबाइल इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर हाल ही में आरबीआई ने जो केवाईसी नियम ना मानने की वजह से उस पर जो प्रतिबंध लगा दिया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ ने। आनंदीबेन पटेल जो यहाँ की गवर्नर है और जो पीएम है योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किसने 2024 ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा प्यूमा। तो पूमा ने जो हाल ही में जो ओलंपिक है, ओलंपिक संघ भारत का, उसके साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 सर्वश्रेष्ठ बागवानी कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा जो सिक्किम। तो सिक्किम को चुना गया। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमाम और जो गवर्नर है आचार्य लक्ष्मण प्रसाद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर झंडा फहराया? तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। तो ये जो है यूपी के हैं। चलिए मैं आपको एक बार मलेशिया के बारे में बता दूं। तो ये है मैप में मलेशिया, इसकी जो राजधानी है कोलालमपुर, इसका जो करेंसी है मलेशियाई रिंगिट है। तो अनवर इब्राहिम इसके पीएम है इस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 10%। तो हाल ही में ये घोषणा हुई है कि उनको जो 10% का जो आरक्षण दिया जाएगा जो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो झारखंड। तो झारखंड इसका सही आंसर है। झारखंड के बारे में बता दूं मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है। तो 30 जून को हूल महोत्सव, विधवा आदिवासी पुनर्विवाह, झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, 3 दिवसीय पूषा कृषि मेला और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन, जो हाल ही में जो यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये थे करंट के कुछ झारखंड के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। तो हाल ही में जो आलिया नीलम है पाकिस्तान की जो पहली महिला जज बनी है पाकिस्तान उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया?
तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। तो हाल ही में जो प्रचंड जी हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, आपको जो थोड़ा मैं बता दूं, जो करंट के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल में जो गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला सस्पेंशन ब्रिज जो शुरू हो चुका है, और जो नेपाल है T20 कप में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला देश बना।